तैयार हैं प्रभु के वचन को सुनने के लिए? आइए हम लोग प्रभु से सामर्थ्य मांगे कि हम परमेश्वर के कलाम को आज के दिन में सीख सके और परमेश्वर की अद्भुत बातों को जान सके। आइए प्रिय प्रार्थना करें। महान जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता, इस मुबारक वक्त के लिए, इस समय के लिए परमेश्वर कि आपने यह अनुग्रह दिया कि आज के दिन में आपके कलाम से रूबरू हो सके। एक अच्छी आराधना प्रभु हमने सुनी पिता। इस समय जब अति पवित्र स्थान में जाने का समय आ गया है, मैं चाहता हूं प्रभु अपनी सामर्थ से परिपूर्ण कर, अपने अभिषेक से परिपूर्ण कर, ताकि पिता आज के दिन में तेरे वचन के द्वारा ये भूमियां सींची जा सके। सबको स्थिर करें, सुनने वाले कान और ग्रहण करने वाला मन प्रदान करें। प्रभु यीशु के नाम में मांगता हूं, आमीन। हालेलुया। प्रियो, आज का वचन भी प्रभु ने जो मुझे आप लोग के लिए दिया बहुत सामर्थी है और आपको मजबूत करेगा। प्रभु में स्पिरिचुअली ग्रोथ में वो आपको हेल्प करेगा। आइए प्रियो, हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे। और प्रभु का वचन जो मुझे मिला वो पाया जाता है भजन संहिता 119 और उसके 9वें वचन में। प्रभु का कलाम इस प्रकार से कहता है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। प्रियो, परमेश्वर का वचन कह रहा है और जवानों के लिए स्पेशली बात कर रहा है। बात वो सबसे कर रहा है पर स्पेशली जवानों से बात कर रहा है। कारण यह है क्योंकि जवान अपने जिस दौर में होते हैं, जिस उम्र के वो पड़ाव में होते हैं, वो बहुत बार बहक जाते हैं। इतना ज्ञान नहीं होता, इतनी समझ नहीं होती और उनकी चाल बिगड़ जाती है। इसलिए प्रभु का वचन आज उनसे बात कर रहा है और आप सबसे भी बात कर रहा है। ये मत समझिएगा जवान नहीं है तो आपसे बात नहीं कर रहा। प्रभु में सब जवान है। हालेलुया। प्रभु में सब जवान है और प्रभु आपसे भी बात कर रहे हैं। और प्रभु कह रहे हैं, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। आपको मालूम है आपकी चाल कई बार अशुद्ध होती है। बहुत सारे जीवनों की चाल अशुद्ध हो जाती है। कारण है क्योंकि कई बार हम वर्ल्डली रीति पर मूव करते हैं। जवान बच्चों की अगर मैं बात करूं तो अपनी चाल को अशुद्ध करते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि कौन सी बातें हैं जो हमें अशुद्ध करती हैं, जो बातें हमें नुकसान पहुंचाती हैं, और वो मनन नहीं कर पाते, ध्यान नहीं कर पाते और बहक जाते हैं। इसलिए प्रभु कह रहा है कि हमें अपनी चाल को शुद्ध रखना है और शुद्ध रखने का उपाय भी परमेश्वर हमें आज के दिन में दे रहे हैं। और उसने कहा, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। आपको मालूम है, आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जब चलना आरंभ करते हैं, परमेश्वर के वचन में जब आप बने रहते हैं, तब आप अपनी चाल को शुद्ध रख सकते हैं। अगर आप सावधान हैं परमेश्वर के वचन को सुनने में, समझने में और उसके अनुसार चलने में, तो आप अपनी चाल को शुद्ध रख सकते हैं। प्रभु कह रहा है, परमेश्वर के वचन के अनुसार सावधान रहने से आपकी चाल शुद्ध रह सकती है, आपका जीवन शुद्ध रह सकता है, आपका जीवन पवित्र रह सकता है। आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी परमेश्वर के वचन में, है ना। हम बहुत ज्यादा लापरवाही करते हैं वचन को सुनने में, समझने में और उसमें चलने में। लापरवाह हो जाते हैं, इग्नोर करते हैं, है ना। आज जवानों की बात करूं तो हर चीज में बहुत ज्यादा सावधान है, चाहे वो जवान लड़कियां हों चाहे वो लड़के हों। लड़के सावधान हैं, उन्हें पता है उनको हेल्थ कॉन्शियस रहना है, जिम करना है, अच्छी डाइट लेनी है, खूब ज्यादा खिलाई करनी है, अच्छे से रहना है ना। बहुत सावधान है। और अगर स्त्रियों की बात करूं, जवान लड़कियों की बात करूं, बच्चों की बात करूं, वो भी बहुत सावधान है ना। मेकअप इधर से उधर नहीं होना चाहिए,
बहुत ज्यादा कॉन्शियस है, बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। अच्छी बात है, हमें होना चाहिए अपनी हेल्थ के प्रति कॉन्शियस, हमें होना चाहिए अपने चेहरे के प्रति, अपने बॉडी के प्रति कॉन्शियस। बट पता है, हमारा सारा का सारा ध्यान केवल इसी पर लगा रहता है, केवल इन्हीं बातों पे लगा रहता है। आपने देखा है ना, लोग कितने सावधानी से चलते हैं, क्या खाना है, इसमें कैलोरीज कितनी है, इसमें कितनी चीजों की मात्रा है। पूरा पैकेट जब लेते हैं तो पूरी तारीख देखकर एक्सपायर तो नहीं है ना, पूरी जांच पड़ताल करते हैं। पर परमेश्वर के वचन में सावधान नहीं है, उसमें सावधानी से नहीं चलते। जब परमेश्वर हमें कुछ बातों के प्रति सावधान करना चाहते हैं अपने वचन के अनुसार, जैसा प्रभु के वचन में आया भी है, प्रभु कहते हैं हमें परमेश्वर की बातों पर मन लगाना है, वही है जो हमें बचा सकती हैं। प्रभु की बातें हमें सेव कर सकती हैं, प्रोटेक्ट कर सकती हैं, पर हम उन पे ध्यान नहीं लगाते, हम उनकी ओर केंद्रित नहीं होते। उन्हें सुनते हैं पर सुनकर इग्नोर कर देते हैं, है ना। सुनते तो सब है वचन, सुनते तो सब है। और पता, परमेश्वर के वचन में जब आप पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 7 अध्याय के 24 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। कौन ठहरेगा बुद्धिमान मनुष्य के समान? वो जो परमेश्वर के वचन की बातें सुनकर उन्हें मानता है। हालेलुया। और 26वें पद में लिखा है, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। हालेलुया। अगर आप वचन को सुन रहे हैं, उस पर चल नहीं रहे, उसे मान नहीं रहे, सावधान नहीं है, फॉलो नहीं कर रहे वर्ड को, तो आप निर्बुद्धि मनुष्य के समान हैं जो अपने घर को बालू पे बना रहा है। और बालू पे बना हुआ घर ठहर नहीं सकता, रुक नहीं सकता। जब आंधी आएंगी, जब बाढ़ें आएंगी, जब तूफान आएगा तो वो घर गिर जाएगा, उसका नाश हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ना? जब चिंताओं की बाढ़ आएगी, जब परेशानियों के तूफान आएगा, जब और बहुत सारी समस्याएं लाइफ में आकर टकराएंगी, तब घर गिर जाएगा, आप स्थिर नहीं रह पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने वर्ड को सुना पर उस पर चले नहीं। पर यदि आप वर्ड को सुनते हैं, वचन को मानते हैं, उस पर चल रहे हैं, सावधान हैं, तो आप स्थिर खड़े रहेंगे। आप बुद्धिमान मनुष्य के समान अपने घर को चट्टान पे बनाएंगे, और वो चट्टान है यीशु मसीह। हालेलुया। क्या खूबसूरत बात है प्रियो। तो मैं जानता हूं कि आज आप बात सुन रहे हैं, आप बुद्धिमान मनुष्य बनने जा रहे हैं, आप वचन में चलने जा रहे हैं। प्रभु आपको तैयार करेंगे आज इस वचन के द्वारा। हमें सावधान रहना है परमेश्वर के वचन में। आपको मालूम है, वचन ही है, परमेश्वर का कलाम ही है जो हमें बचा सकता है, हमें प्रोटेक्ट कर सकता है, हमें बदल सकता है, हमें हमारे भीतर परिवर्तन को ला सकता है। आज से उसमें सावधान रहिए। जब कहीं आप जाएं, आपको लगे आगे धोखा है, आगे आपके सामने व्यभिचार की परीक्षा है, आगे आपके सामने बहुत सारी टेम्पटेशन है, उस घड़ी परमेश्वर का वचन आपको बताएगा। नीति वचन में लिखा है ना, पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है। हालेलुया। उसकी बातें चिकनी चुपड़ी है, वो तुम्हें उस ढलान पे ले जाएगी जिसका अंत मृत्यु है। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, जब ये वर्ड आपके भीतर होंगे, जब आप इन वचनों में सावधान रहेंगे और इन वचनों को अपने हृदय रूपी पट्टियों पे लिखे रहेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा टेम्पटेशन आएगी, आंधियां आएगी, तूफान आएगा, सब कुछ होगा, पर आपका घर स्थिर रहेगा, आपका जीवन स्थिर रहेगा। आप बहकेंगे नहीं, आप अशुद्ध नहीं हो जाएंगे, आप गिरेंगे नहीं प्रियो। परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपने वचनों, परमेश्वर के वचनों में स्थिर रहें, समझें, उस पर चलें, उस पर ध्यान केंद्रित करें। आपको मालूम है, कई बार मैंने लोगों को कहते सुना है कि परमेश्वर
हम इतने समय से वचन पढ़ते हैं, हमारे अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ, हमें कुछ समझ में नहीं आता, कुछ भी चीज दिखाई नहीं देती, इतने समय से वचन पढ़ रहे हैं, अमानते भी है। मैं आपको बताऊं, आपको दिखाई दे या ना दे, पर बहुत कुछ बदलता है। आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक बार एक बुजुर्ग थे, एक पहाड़ी स्थान पे वो रहते थे, उनके साथ उनका पोता भी रहता था। और वहां पे एक नदी बहा करती थी, नदी बहती थी उस स्थान पर। और ये जो बुजुर्ग थे ये वचन पढ़ा करते थे, और इनका पोता भी इन्हें देखता था और वचन पढ़ना उसने आरंभ किया। उसे अच्छा लगता था कि मेरे दादाजी वचन पढ़ते हैं, रोज उठते हैं, सुबह प्रार्थना करते हैं और वचन लगातार पढ़ते हैं, अधिकतर समय इनके हाथ में वचन रहता है। इसे ये बात बहुत अच्छी लगी, इसने भी वचन को पढ़ना आरंभ किया और धीरे धीरे ये पढ़ने लगा, लगातार पढ़ता और बहुत पढ़ता। फिर एक दिन ये अपने दादाजी के पास जाता है और कहता है, दादाजी मैं वचन बहुत लंबे समय से पढ़ रहा हूँ पर कोई फायदा नहीं हो रहा, मुझे वचन समझ में नहीं आ रहा, मुझे वचन ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं मेरे अंदर चेंजेस आ रहा, मेरे अंदर कुछ भी बदलाव नहीं हो रहा, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। दादाजी मुस्कुराते हैं और उसको एक बात कहते हैं, कहते हैं मैं तुम्हें समझाता हूँ। जहाँ जिस स्थान पर वो बैठे थे वहां एक बकेट रखी थी जिसमें कोले रहते थे, और वो बकेट उठाने के लिए उससे कहते हैं खाली करो, इस बकेट को लो। और बांध की वो बकेट थी, उन्होंने कहा जाओ इसे लेके जाओ और इसमें पानी भर के लेके आओ। वो जो पोता था वो जाता है नदी के पास, पानी लाता है, पर जब तक वो वहां तक पहुंचता है दादाजी के पास, बकेट के अंदर पानी नहीं रुकता। वो कहता है दादाजी मैंने आपसे कहा था, ये तो पानी इसमें रह ही नहीं सकता, ये बकेट बांध की है, इसमें ठहर ही नहीं सकता। दादाजी कहते हैं फिर से जाओ, फिर से कोशिश करो, फिर से परिश्रम करो। वो फिर जाता है और तेजी से जाता है, बढ़ता है और दुगनी रफ्तार से लौट के आता है। पर जब तक वो दादाजी के पास पहुंचता है पानी फिर खत्म हो जाता है। अब ये बहुत परेशान होता है, कहता है दादाजी आप मान नहीं रहे मेरी बात को, कुछ भी नहीं हो रहा, इसमें पानी नहीं रुक सकता। वो कहते हैं फिर जाओ। वो फिर जाता है और फिर लेके आता है, फिर उसमें पानी नहीं ठहरता, और वो फिर वही बात कहता है। दादाजी मुस्कुराते हैं। अब किसे दादाजी बाहर जाते हैं और उससे कहते हैं एक बार फिर से जाओ और लेके आओ पानी को। और वो कहता है ठीक है, मैं एक बार और प्रयास करता हूँ। पूरी ताकत लगाता है, जितना तेज वो दौड़ सकता था उतनी तेज वो दौड़कर पानी लाने की कोशिश करता है, पर पानी नहीं आता। वो दादाजी से कहता है दादाजी मैंने आपसे कहा था कि नहीं रुकेगा इसमें पानी। दादाजी मुस्कुराते हैं, कहते हैं मैं जानता हूं इसमें पानी नहीं रुकेगा, और जो चीज मैं तुम्हें सिखाना चाह रहा हूँ वो सीखो। बोले जब तुम ये बकेट लेके गए थे तब ये बकेट काली थी, अब इस बकेट को देखो, अब इस बकेट को देखो, जितनी बार तुमने जाके परिश्रम किया, जितनी बार तुम भर के लाए, जितनी बार तुम यहाँ तक आए, उतनी बार ये और साफ होती गई, और शुद्ध होती गई, और साफ होती चली गई। हालेलुया। दादाजी ने कहा ऐसे ही जब तुम परमेश्वर का वचन पढ़ते हो, जब तुम परमेश्वर के वचन में चलते हो, जब परमेश्वर का वचन निरंतर तुम्हारे हृदय में रहता है, तुम्हें बाहरी रूप से शायद बदलाव ना दिखे, बाहरी रूप से कोई चेंज नजर ना आए, पर मैं कहता हूं कि तुम्हारे भीतर सब कुछ शुद्ध हो जाता है। हालेलुया। सब कुछ बदल जाता है। प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं, आज आप अपने जीवन को शुद्ध रख सकते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार सावधान रहने से, परमेश्वर के वचन को सुनने के द्वारा, ग्रहण करने के द्वारा और उस पर चलने के द्वारा आप अपनी चाल को शुद्ध रख सकते हैं। जब आप चलेंगे, जवान बच्चे जब चलेंगे, उन्हें पता होगा परमेश्वर का वचन हमसे ये बात कहता है। अगर वो गलत मार्ग पे जा रहे होंगे, जब वो गलत मार्गों में पाए जा रहे होंगे और वर्ड उनके हृदय में होगा, उनके भीतर होगा, तो वर्ड उनके पास आएगा और उन्हें बताएगा कि ये गलत मार्ग है, ये मार्ग उचित नहीं है,
इसमें मत चलो, आप ठोकर खाओगे, आप चोट खा सकते हो, आपका नुकसान हो सकता है। अगर ये वचन हमारे भीतर ना हो तो मालूम है, वचन ही हमें बुद्धिमान बनाता है, वचन ही हमें बुद्धि देता है, वही बताता है क्या ठीक है क्या गलत है। वचन के आईने से जब आप सब चीजों को देखते हैं, समझते हैं, तब आप जान जाते हैं कि हाँ, कौन सा मार्ग ठीक है, कौन सा मार्ग गलत है। प्रभु के वचन में लिखा है, पहला पत्रस उसके 2 अध्याय और उसके 2 पद में प्रभु के वचन में आया है, नए जन्मे हुए बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। प्रभु के वचन में लिखा है, प्रियो, नए जन्मे हुए बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। बच्चा मालूम है दूध की लालसा क्यों करता है, या माँ बाप बच्चे को दूध क्यों देते हैं? उसकी ग्रोथ के लिए, है ना, ताकि वो बढ़े, उसकी हड्डियां विकसित हो, उसकी ग्रोथ हो। उसी प्रकार प्रभु का वचन कह रहा है कि तुम्हें भी लालसा करनी है, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। आपको भी उत्तम दूध की लालसा करनी है, अर्थात वचन की लालसा करनी है। आपको वचन के भीतर आनंद पाया जाना चाहिए। आपको लालसा करनी है, प्रभु मुझे वचन दे। मालूम में होगा क्या, जब आप वचन को पाए, वचन को अपने भीतर लेंगे, वचन में बने रहेंगे, वचन पे केंद्रित रहेंगे, उसके अनुसार सावधान रहेंगे, तो मालूम में होगा क्या, आपका जो आंतरिक मनुष्य है ना, जैसे बच्चे को उसकी बॉडी की ग्रोथ के लिए आवश्यकता होती है दूध की, उसी रीति पर हमारे आंतरिक मनुष्य को, इनर मैन को, स्पिरिचुअल मैन को जरूरत होती है परमेश्वर के वचन की। हालेलुया। इसीलिए प्रभु का दास एक बात कह रहा है कि इस निर्मल दूध की लालसा करो। आपको प्रभु से दिन प्रतिदिन अपने लिए वर्ड मांगना है, अपने लिए वचन मांगना है। आप जिस घड़ी ये आरंभ करेंगे, आपका जो इनर मैन है, जो अंदरूनी मनुष्य है, वो स्ट्रांग हो जाएगा। और जब वो स्ट्रांग हो जाएगा तो आप हर एक टेम्पटेशन से बच सकते हैं। हालेलुया। आप परीक्षाओं में गिरने से बच सकते हैं। आज सबसे बड़ी परेशानी यही है कि हमारा आंतरिक मनुष्य स्ट्रांग नहीं है, स्ट्रांग नहीं है। अगर वो मजबूत हो जाए और वो हमारी देह पर प्रभुता करे, तो हम फ्लैश में नहीं जाएंगे, हम देह के अपराधों में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो उसे नियंत्रित करेगा। हालेलुया। अभी उल्टा है, अभी उल्टा है ना। परमेश्वर ने हमें कैसे बनाया? आत्मा प्राण देह। और आज मनुष्य कैसा हो गया है? देह प्राण आत्मा, है ना। उल्टा कर दिया है, उल्टे हो गए। पहले परमेश्वर की जो क्रिएशन है, वो आंतरिक मनुष्य स्ट्रांग था, मजबूत। पर क्या हुआ? पाप के कारण जब अभिलाषा आई, तो वो आत्मा से देह में आ गया, और ये आज तक बना हुआ है। इसलिए हम देह में चलते हैं। इसलिए प्रभु कहते हैं हमारी नीड है कि हम अपने इनर मैन को, स्पिरिचुअल मैन को परमेश्वर के वचन के अनुसार स्ट्रांग करें। जब वो स्ट्रांग हो जाएगा तो हम आत्मा प्राण देह में आ जाएंगे। देह बाद में आएगी। पहले हम आत्मा से सोचेंगे, आत्मा से सुनेंगे, आत्मा से कामों को करेंगे। प्रभु के एक दास ने बहुत अच्छी बात करी। उन्होंने कहा, मैं आत्मा हूं, मैं देह नहीं हूं, इसलिए मैं आत्मा के अनुसार चलूंगा। हालेलुया। आपको भी आत्मा के अनुसार चलना है, और ये तब होगा जब आपका आंतरिक मनुष्य, आपका आत्मिक मनुष्य, स्पिरिचुअल मैन, इनर मैन मजबूत हो जाएगा। और उसे मजबूत करने के लिए उसे ये खिलाना पड़ेगा। हालेलुया। उसका भोजन यही है, उसकी ताकत यही है। परमेश्वर आदम से मिलने आते थे, अर्थात वचन आदम से मिलने आता था, और आदम वचन के साथ संगति करता था। हालेलुया। भेद की रीति पे बात कर रहा हूं। आदम वचन के साथ संगति करता था,
इसलिए मजबूत था। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब आप इस वचन के साथ रहेंगे, ये आपसे संगति करेगा। जब आप इसके साथ मिले रहेंगे, आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। फिर आप आत्मा से देह में नहीं जाएंगे। जितना अधिक आप इसके करीब रहेंगे, जितना अधिक ही आपके भीतर पाया जाएगा, जितना अधिक आप सावधान रहेंगे, उतना अधिक आप बच पाएंगे परीक्षाओं से, उतना अधिक आप बच पाएंगे टेम्पटेशन से। प्रियो, आज सबसे ज्यादा आवश्यकता हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार सावधान रहने की है। सावधान रहने की है। हर एक कदम फूक फूक के रखिए, कहावत है ना। तो हमें भी फूक फूक के कदम रखना है। संसार में हजारों परीक्षाएं हैं, हजारों टेम्पटेशंस हैं, और प्रभु हमें कहता है हमें सावधान रहना है। जवान बच्चे स्पेशली परमेश्वर के वचन में अपने आप को स्थिर करिए। जितना अधिक आप वर्ड को भीतर लेंगे, इस वचन के अनुसार चलेंगे, उतना अधिक आप स्थिर हो जाएंगे। वचन का लिखने वाला दाऊद एक बात कहता है। वो दाऊद था, राजा था, सब कुछ उसके पास था, उसके बावजूद भी वो कह रहा है, कुछ ज्ञान उसने पा लिया था, कुछ अद्भुत ज्ञान उसने पा लिया था, जो वही कह रहा है कि जवान अपनी जवानी को परमेश्वर के वचन के अनुसार शुद्ध रख सकता है, शुद्ध रख सकता है। वो भी जवानी की अवस्था से परमेश्वर में पाया गया, जवानी की अवस्था से परमेश्वर के साथ रहा, और वो जान गया कि परमेश्वर आपका वचन ही मुझे मजबूती देता है। आपके वचन के अनुसार जब मैं सावधान रहा, तो मैं परीक्षाओं में नहीं गिरा। बहुत बार टेम्पटेशंस दाऊद के सामने भी आई, कुछ में वो गिरा भी, लेकिन वो स्ट्रांगली मजबूत रहा, क्योंकि उसने अपने इनर मैन को स्ट्रांग किया, आंतरिक मनुष्य को स्ट्रांग किया। प्रार्थना के द्वारा, वचनों के द्वारा वो स्ट्रांग रहा। आपको भी स्ट्रांग रहना है प्रियो, आपको भी लालसा करनी है। मैंने बोला ना, हमें निर्मल दूध की लालसा करनी है। निर्मल का मतलब है बिल्कुल शुद्ध। और जब आप सुबह उठते हैं, जब भोर में उठते हैं, प्रार्थना करते हैं, वर्ड पढ़ते हैं, तो वो वर्ड आपके भीतर रहता है, वचन आपके भीतर पाया जाता है। आप पूरे दिन की परीक्षाओं से बच जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपको मैंने तरीका बता दिया है, कैसे आप शुद्ध रख सकते हैं अपने आप को, कैसे आप अपने जीवन को शुद्ध रख सकते हैं, कैसे पवित्रता में बढ़ सकते हैं, कैसे आप परमेश्वर के निकट रह सकते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार सावधान रहने से। उन्हें पाए कि प्रभु आपको बहुत बरकत दे, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे इस वर्ड के द्वारा, कि आप परमेश्वर में स्थिर हो जाए, आप परमेश्वर में बढ़ते जाएं, परमेश्वर की बातें आप में पाई जाएं, और आप परमेश्वर के साथ पाए जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु आपका धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं राजा, आपके वचन के लिए। तेरे वचन में वो सामर्थ है पिता, जो हमें मजबूत करती है, हमारे जीवन को मजबूत करता है। प्रभु आज ये वचन जब तेरे लोग सुन रहे, ये इसमें चलने वाले बन सके, और ये बुद्धिमान हो जाए, ये अपने घर को चट्टान पे बनाए परमेश्वर, ताकि संसार की चिंताएं, संसार के धोखे, संसार की बातें इनके घर को गिराने ना पाए, परंतु प्रभु ये आप में बलवंत हो जाए। पिता, आज के दिन में हर एक सुनने वाले पर आपका अनुग्रह, हर एक के जीवन के लिए मैं प्रार्थना करता। मैं देखता प्रभु बहुत सारे जीवनों को परमेश्वर वो स्थिर नहीं है वचन में, उनके जीवन वचन को सुनने वाले हैं पर चलने वाले नहीं हैं। बहुत बार गिरते हैं क्योंकि वचन को कहते हैं कि हाँ ठीक है, वचन में पढ़ा तो था, पर उस पर चल नहीं रहे, उस पर अमल नहीं कर रहे। पिता, मैं प्रार्थना करता ऐसे लोगों को समझ दे, ऐसे लोगों को अपनी बुद्धि से परिपूर्ण कर, ऐसे लोगों के जीवन में काम कर प्रभु, और ये बदल जाए, ये शुद्ध हो जाए पिता,
शुद्धता की ओर बढ़ते चले जाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु एक वर्ड मुझे दे रहे हैं, मैं नहीं जानता किसके लिए। प्रभु कह रहे हैं मेरी प्रतिज्ञाओं पे भरोसा कर, मेरी बाट जोता रहे, तो नया बल पाएगा, तो नया बल पाएगा। ये किसी पासवान या किसी भाई के लिए वर्ड प्रभु मुझे दे रहे हैं, जिनकी इस सेवा में, चाहे वो एक ले प्रीचर की तरह काम कर रहे, ले लीडर की तरह काम कर रहे, या प्रभु का सुसमाचार सुनाते हैं, पर वो अपने जीवन में ग्रोथ नहीं देख रहे। आज प्रभु उनसे बात करे। प्रभु कह रहे हैं मैं तुझे नया बल दूंगा, मेरी बाट जो, मेरे साथ समय बिता। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस वचन के लिए। स्वामी तेरे लोगों को तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन। मैं विश्वास करता हूँ आज के वचन से आप सबने आशीष पाई है और निरंतर प्रभु का वचन आपसे बात कर रहा है। हालेलुया। प्रियो, मैं चाहता हूँ आप हमें जरूर से अपनी गवाहियों को बांटें, शेयर करें कि प्रभु ने आपके जीवन में इन वचनों के द्वारा कैसे काम किया है। हमें बताएं, हमें अपनी टेस्टिमनी शेयर करें। आप हमारे प्रार्थना भवन के नंबर पे हमें फोन कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं और अपने प्रार्थना निवेदनों को शेयर कर सकते हैं, अपनी गवाहियों को बांट सकते हैं। मैं एक बार फिर से आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि आप चाहते हैं ये कार्यक्रम ऐसे ही जारी रहे और ऐसे ही अच्छे वचन आप तक पहुंचते रहे, तो आप हमें आगे बढ़कर सपोर्ट करें, प्रभु के राज्य में अपने बीज को बोएं और प्रभु के लिए अपने सहायता को हमारे तक भेजें, ताकि प्रभु का ये काम ना रुके वरन और बढ़ता चला जाए। प्रियो, मैं आपसे निवेदन करूंगा जरूर से आप हमें आगे आके सहायता करें। आप हमारे प्रार्थना भवन के नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और वहां से हम आपको सारे अकाउंट्स की डिटेल्स दे देंगे और हम आपको बताएंगे कि आपको कैसे प्रोसेस को फॉलो करना है। मैं निश्चय जानता हूं कि आप हमारी सहायता के लिए आगे आएंगे और हमारी मदद करेंगे प्रभु के राज्य को बढ़ाने के लिए। प्रभु आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।